हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ हर्ष बार से। आप क्लास 9 या 10 या 11 या 12th में हो तो ये जो राइटिंग सेक्शन है पूरा, उसमें से कई सारे पॉइंट्स आपके क्लास में आपको पूछे जाते हैं। जैसे कि रिपोर्ट राइटिंग पूछा जाता है, जैसे कि डायरी पूछी जाती है कैसे लिखनी है, डायरी का क्वेश्चन आता है, डायलॉग पूछा जाता है, फिर नोटिस पूछी जाती है, फिर ईमेल राइटिंग पूछा जाता है, लेटर राइटिंग पूछा जाता है। सो ये सारे के सारे जो राइटिंग के क्वेश्चंस है, वो सारे के सारे राइटिंग के क्वेश्चंस के जो फॉर्मेट होते हैं कि किस तरह से आपको लिखना है, तो वो सारे के सारे फॉर्मेट में अभी आपको बताने वाला हूँ। और ख़ास बात ये भी करने वाला हूँ कि उसमें क्या ऐसी चीज़ लिखी जाए जो आपको मैक्सिमम मार्क्स दिला सके। सो बी विथ मी, मैं हूँ हर्ष बारसिया, मेरी चैनल हर्ष बारसिया में आपका स्वागत है। लेट्स गो एंड लर्न इट। આ ચેનલને આટલી બધી લાઈક કરજો, નીચે કોમેન્ટ ટીન કરજો, બધા સાથે શેર કરી દેજો, બેલમાં ટીન ટીन વગાડી દેજો। देखो बच्चों, यहाँ सबसे पहले है आपके सामने डायरी। ये ऊपर का मार्जिन है, साइड का मार्जिन ये है। जहाँ मैंने स्टार करा हुआ है वहाँ आपको क्या लिखना है, क्वेश्चन मतलब आंसर नंबर लिखना है। फिर लिख देना है इन शॉर्ट, यदि आपको डायरी पूछी जाती है तो डायरी राइटिंग ऐसा लिख देना है। डायरी का एक्चुअल फॉर्मेट क्या है? डायरी में वैसे तो डायरी का कोई फॉर्मेट होता ही नहीं है, बिकॉज डायरी हम पर्सनल लिखते हैं, नॉट ये पब्लिक कोई है नहीं। डायरी प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी तो है नहीं कि हम उसे पब्लिश करने वाला है। डायरी में हमारी मनचाही चीज़ है, हम जो भी ड्राइंग करना चाहते हैं तो ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ ये वो सब कुछ कर सकते हैं। पर यदि पूछते ही है तो उसका कुछ एक फॉर्मेट है, तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले उसमें लिखना है, यहाँ है डेट। सबसे पहले आपको डेट लिखनी है, लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट साइड है, ठीक है। फिर आपको डे लिखना है। डेट के बाद उस दिन क्या डे, आप जिस दिन बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं उसी दिन की डेट और डे आप लिख सकते हो। फिर आपको टाइम लिखना है। टाइम मोस्टली क्या होता है, डायरी आफ्टरनून में खास करके ज़्यादा लिखी जाती है या रात को लिखी जाती है। मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं या जो भी हमने फील किया है या जो भी हमारा मन करता है, वो सारी चीज़ें दिन की हम शाम को या रात को लिखते हैं। तो आफ्टरनून के बाद का यदि आप टाइम लिखते हो, दैन इट्स फैंटास्टिक, इट्स अमेजिंग, ठीक है। उसके बाद ये है जो है प्लेस। प्लेस जो है वो ओकेशनल मतलब ऑप्शनल है। ऑप्शनल और ओकेशनल मतलब क्या? यदि आपको पूछते हैं कि आप कोई टूर पे गए हो, आप ताजमहल की विज़िट करने गए हो या फिर कोई अलग अलग प्लेसेस की विज़िट करने गए हो, 2 या 3 दिन लगे, तो वहाँ के चीज़ें आप एक बार वहाँ जाके डायरी लिखी, एक बार यहाँ आके डायरी लिखी, 2 इंसिडेंट ऐसे आपको पूछ लेते हैं तो प्लेस आप लिख सकते हो। बाकी प्लेस यदि नहीं लिखते हो तो कोई मार्क काटता नहीं है। और डेट्स जो आप लिख रहे हो उसमें ऐसा लिखना नहीं है डेट और उसके बाद इस तरह से डेट डे, यहाँ डे होना चाहिए डे ऐसा लिखना नहीं, डायरेक्ट डे लिख देना है, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ फर्स्ट डायरी। उसके बाद एक लाइन यहाँ स्किप कर दो। स्किप करने के बाद आपको यहाँ लिखना है डियर डायरी, या फिर लिख सकते हो डियर रेस्ट डायरी, या फिर लिख सकते हो हेलो डायरी, या फिर जैसे कि 10th में वो चैप्टर आता है एन फ्रैंक वाला, उसमें उसने लिखा है डियरेस्ट किट्टी, डायरी का नाम है तो। पर हमें यहाँ नाम नहीं लिखना, बिकॉज चेक करने वालों को यदि पता नहीं है कि ये नाम है कि नहीं, क्या है, फॉर्मेट उसका अलग है। तो डियर डायरी, हेलो डायरी, हमें सिर्फ मार्क गेन करना है यहाँ से। सो उस हिसाब से हमें लिखना है। सो इतना हो जाने के बाद डेट लिख दी, डे लिख दिया, टाइम लिख दिया, ये ऑप्शनल है। फिर डियर डायरी, हेलो डायरी, एक लाइन स्किप कर दी। उसके बाद मेन फॉर्मेट यहाँ आ गया। मेन फॉर्मेट के बाद लास्ट में जैसे ही डायरी ख़त्म होती है, लास्ट में कुछ भी नहीं लिखना है। अब आप बताओगे कि डायरी का एक्चुअली कितना कंटेंट लिखना है, कितना पेज लिखना है। मैं कहता हूँ कि जितने मार्क में पूछी जाती है उस हिसाब से आपको लिखना है। जैसे कि आपको 3 मार्क में पूछी जाती है तो आपको 1 पेज तो लिखना ही है। 4 या 5 मार्क में लिखी जाती है तो डायरी आप 1.5 पेज, 1.25 पेज आप यदि आप लिख देते हो तो काम चल जाता है। लास्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि जो भी आप चीज़ लिख रहे हो उसमें क्या ट्रिक आपको करनी है, जिस तरह से आप जैसे कि आप मैक्सिमम मार्क्स लेके आओ। तो ये डायरी है। डायरी के बाद हम दूसरा फॉर्मेट में जाते हैं, तो यहाँ है डायलॉग का फॉर्मेट, ठीक है। डायलॉग के फॉर्मेट में भी यहाँ आंसर नंबर आप लिख देते हो। फिर आपने लिख दिया डायलॉग राइटिंग। फिर आप डायलॉग जो लिखोगे उसमें 2 कैरेक्टर होंगे मेन। तो एक कैरेक्टर है, एक दूसरा इस तरह के कैरेक्टर है। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान में रखना है,
माइंड में बिठा देना है। इफ़ यू वांट अ गुड एंड ओवरऑल फैंटास्टिक प्रेजेंटेशन टू योर टीचर, तो आप पहले 2 नाम लिख दो, ठीक है। पहले 2 नाम जो भी कैरेक्टर के सारे नहीं लिखने, 2 नाम लिख दिए। फिर 2 नाम लिखने के बाद एक साथ ये डॉट्स आए, कॉलन एक साथ आए, वो आपको 2 कॉलन बना देने, फिर दोनों के सिंगल डायलॉग लिख देने। इससे क्या होगा, आपको ओवरऑल पता चल जाएगा कि जो मैं 2 नाम लिख रहा हूँ वो 2 नाम एक ही जगह से शुरू होने चाहिए। एक 1.5 पेज या 2 पेज आप जितने भी डायलॉग लिखते हो तो उसमें दोनों के नाम एक ही लाइन में आने चाहिए, क्लियरली दिखने चाहिए कि ये दोनों ही है, ठीक है। फिर ये डॉट्स है 1.5 पेज या 1 पेज या 2 पेज में जो भी आप डायलॉग लिखते हो उसमें डॉट्स का जो लाइन है वो एक ही लाइन में डॉट्स सारे दिखने चाहिए। और सामने जो डायलॉग्स लिख रहे हो उसमें जैसे कि आपने लिखा हेलो, फिर उसने कहा हेलो, फिर कहा हाउ आर यू, फाइन, थैंक यू, तो ये जो डायलॉग्स है वो भी, ये जो है डॉट्स, उसके पहले आपने जितनी जगह छोड़ी है उसके बाद भी उतनी ही जगह छोड़ो, कम थोड़ी है तो चलेगा, पर एकदम ये जो डॉट्स है उसको इसमें घुसेड़ नहीं देना है डायलॉग में। दोनों एकदम क्लियरली ये हेलो से लेकर जो भी डायलॉग है वो एक ही जगह से शुरू होने चाहिए ताकि प्रेजेंटेशन बढ़िया हो। फिर यदि 2 लाइन आती है, किसी ने डायलॉग बड़ा बोला है तो 2 लाइन आती है, तो आई एम वेरी बिजी नाउ डेज, कैन आई कॉल यू नेक्स्ट वीक, आई विल गिव यू सम इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो ये दूसरी लाइन यहाँ डायलॉग के नीचे से या फिर डॉट के नीचे से शुरू नहीं होनी चाहिए, ये लाइन यहाँ से ही शुरू होनी चाहिए ताकि ये डॉट्स पूरे डायलॉग में दिखे, ये नेम्स पूरे डायलॉग में दिखे और ये डायलॉग्स एक ही जगह से शुरू होने चाहिए। दैट मीन्स आपके डायलॉग का प्रेजेंटेशन बढ़िया रहेगा, कंटेंट बाद में देखा जाएगा, प्रेजेंटेशन पहले देखा जाएगा। सो उस हिसाब से आपको चलना है। डायलॉग में भी लास्ट में कुछ नहीं लिखना होता है, शुरू में कुछ नहीं लिखना होता है। फिर उसके बाद आती है नोटिस राइटिंग। नोटिस में मैंने यहाँ देखो बॉक्स बनाया हुआ है, पर आप पहले से बॉक्स नहीं बना देते हो तो भी चलता है, लास्ट में बॉक्स बनाओ। क्यों, मैं बताता हूँ। सबसे पहले नोटिस में आपको क्या लिखना है, स्कूल का नाम लिख देना है एकदम क्लियरली, बराबर नोटिस का नाम एकदम मिडल में आना चाहिए। आप जो बॉक्स बनाओ उसके बराबर मिडल में आना चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि आपके स्कूल का नाम यदि बहुत ही बड़ा है तो इतना बड़ा नाम लिख दो, नहीं। यदि नोटिस के क्वेश्चन में नाम दिया है तो वही नाम लिखो, या फिर शॉर्ट में नाम लिख दो, ABC स्कूल, XYZ स्कूल, DDL स्कूल, लालू स्कूल, कुछ भी लिख दो, क्या फ़र्क पड़ता है। फिर नोटिस ऐसा लिखना है, एक लाइन स्किप करके लिखना है नोटिस, ब्लॉक लेटर में, बड़े लेटर में लिखना है। उसके बाद एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट मतलब टाइटल लिख देना है, नोटिस किस बारे में है। 1, 2 या 3 या मैक्सिमम 3, मिनिमम जितना हो सके उतने वर्ड्स में टाइटल लिख देना है, ठीक है। वो आप ब्लॉक और स्मॉल लेटर्स का यूज़ करके लिख सकते हो। फिर सब्जेक्ट में सब कुछ नहीं डाल देना है, तो फिर नोटिस में क्या हम लिखेंगे, शॉर्ट में। ये तीनों चीज़ें एकदम बराबर बीच में आनी चाहिए, और ये तभी काम मुमकिन हो पाएगा जब बोर्ड के एग्ज़ाम से पहले आप 5, 7 या 10 अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग पेपर लिखने की यदि कोशिश करते हो, प्रैक्टिस करते हो, जो इसके बारे में मैं डिटेल में अभी बताने वाला हूँ ये फॉर्मेट्स के बाद, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपको प्रैक्टिस होगी कि मिडिल में कैसे लिखना है। फिर आपको एक लाइन स्किप करके यहाँ डेट लिख देनी है। कई बार नोटिस में क्या होता है कि स्कूल के नाम के बाद डेट आ जाती है, कई बार नोटिस के बाद डेट आ जाती है, कई बार सब्जेक्ट के बाद डेट आ जाती है। कहीं पे भी आप डेट लिखते हो आपके मार्क्स ना तो कटते हैं या फिर ना तो ऐड होते हैं। डेट लिखनी ज़रूरी है। डेट लिखने के बाद एक लाइन स्किप करके आपने नोटिस का कंटेंट लिख दिया। नोटिस बहुत ही बड़ी नहीं होती है, 0.70 या 75 पेज या 0.50 60 पेज बहुत ही इनफ है। फिर लास्ट में इसमें क्या लिखना होता है, लास्ट में नेम लिखना है। जो भी नोटिस लिख रहा है यदि उसका नाम दे दिया गया है तो वही नेम यहाँ लिख दो। फिर उसकी पोस्ट या डिजाइग्नेशन, जैसे कि हेड गर्ल है तो हेड गर्ल लिखना है, हेड बॉय है तो हेड बॉय लिखना है, सेक्रेटरी है तो सेक्रेटरी लिखना है, एंड इंचार्ज है तो इंचार्ज लिख देना है, ठीक है। जो भी है वो आपको नोटिस में देंगे। यदि कुछ भी नहीं दिया है तो आप XYZ लिख सकते हो, ABC लिख सकते हो। ये हो गई नोटिस। नोटिस के बाद ईमेल राइटिंग आता है। ईमेल राइटिंग में भी, हाँ, मैं बताने वाला था नोटिस में आपको बॉक्स पहले क्यों नहीं बनाना है, क्योंकि नोटिस कई बार बड़ी हो जाती है और बॉक्स आपने छोटा बना दिया है। एक तो हम
200 साल पुरानी पेंसिल कई बार यूज़ करते होते हैं, और उसका इरेजर भी बहुत ही कमाल का होता है, जब सिकंदर आया था तब छोड़ के गया हो जैसे, फिर उसे रब करते हैं तो कई बार पेज फट जाता है या फिर डार्क इतना हो जाता है आसपास, तो वो एक तो हमें अच्छा प्रेजेंटेशन करना है और उसमें ये बखेड़ा खड़ा कर देता है। दैट्स नॉट गुड इनफ। सो यदि पूरा बॉक्स मत बनाओ, ये लास्ट नीचे की जो लाइन है उसे बाकी रखो, जैसे नोटिस खत्म होती है ये बॉक्स बना दो, ठीक है। सो माइंड वेल। उसके बाद है ईमेल। ईमेल में भी बॉक्स बनाना है और ये 3 लाइनें भी आपको बनानी होगी। उसमें सबसे पहले फ्रॉम, टू एंड सब्जेक्ट, ये 3 चीज़ें लिख दो। लिखने के बाद यहाँ पे 2 डॉट्स करने हैं या फिर इस तरह के लाइन बना देनी है तो बना दो। ये डॉट्स इंडिविजुअल नहीं होने चाहिए, फ्रॉम का अलग, टू का अलग, सब्जेक्ट का अलग, तीनों के एक ही लाइन में आने चाहिए। और यहाँ ईमेल एड्रेस जो लिख रहे हो आप, यहाँ जो ईमेल एड्रेस लिखोगे, जैसे कि मैं लिखता हूँ, कोई नाम नहीं दिया गया है तो abc@gmail.com, तो ये स्मॉल में आना चाहिए, यहाँ पे ब्लॉक लेटर्स की ज़रूरत नहीं है। फिर टू या फ्रॉम, फिर उसके बाद टू आता है, टू में दिया गया है तो ठीक है, वरना वहाँ पे भी आप xyz@gmail.com, बहुत बड़ा ईमेल करने की ज़रूरत नहीं है। उसका एड्रेस वो फिजिकल लेटर के एड्रेस से भी बड़ा है, इसका एड्रेस मत बना दो यार प्लीज़। फिर सब्जेक्ट लिख देना है, मिनिमम जितने भी वर्ड्स में आता है सब्जेक्ट उतने। फिर रिस्पेक्टेड सर, ये जो ईमेल है वो मोस्टली हमें फॉर्मल ईमेल ही पूछते हैं कि जैसे कि म्यूनिसिपल कमिश्नर को लेटर लिखो या फिर एडिटर को लेटर लिखो, इधर उधर हर जगह पे, या फिर कोई चीज़ आपने मंगवाई थी वो डैमेज हो गई तो बुक सेलर से या कहीं से भी, तो रिस्पेक्टेड सर लिखते हो तो भी चलता है, डियर सर लिखते हो तो भी चलता है। डियर लिखने से कोई अपना नहीं हो जाता, कोई शादी नहीं कर लेता हमसे, या फिर कोई आई लव यू के रोज़ दे के हमें किसी भी सी नहीं करने वाला है, ठीक है। तो डियर भी एकदम फॉर्मल वर्ड हो चुका है। डियर बोलने से कोई दिल की धड़कन बढ़ नहीं जाती, ऐसे डियर कह दिया लुल्लुल्ला, नहीं। रिस्पेक्टेड सर, डियर सर, बोथ आर फाइन। फिर लास्ट में ईमेल में क्या लिखना है, योर्स फेथफुली लिख सकते हो, योर्स लविंगली, यदि फैमिली वगैरह में बाई चांस पूछ लिया तो। फिर रिगार्ड्स लिख सकते हो, योर्स ट्रूली लिख सकते हो, योर्स सिंसियरली लिख सकते हो, काइंड रिगार्ड्स लिख सकते हो, और लास्ट में नाम लिख देना। किसका नाम लिख देना, ऊपर जो दिया है वो नहीं है तो XYZ ABC जो भी आप लिखते हो, ठीक है। ये फॉर्मेट लास्ट में बॉक्स बना देना है। ईमेल के बाद यहाँ आपके सामने आ जाता है लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग पर ये फॉर्मल लेटर राइटिंग है, जैसे कि कमिश्नर को लिख रहे हो, कोई बुक सेलर को लिख रहे हो, या आप एडिटर को लिख रहे हो, कहीं फैमिली फ्रेंड्स के सिवा कहीं पे भी लिख रहे हो, वो फॉर्मल है। उसमें 2 एड्रेस आपको लिखने होते हैं। फर्स्ट एड्रेस आपका खुद का एड्रेस लिखना है, जैसे कि मैंने अपना लिखा है, मतलब ये डमी एड्रेस है, मिस्टर हर्ष बारह से पहले नाम लिखना है। फिर आपका घर का ब्लॉक नंबर या फ्लैट नंबर जो भी है, फिर फ्लैट या सोसाइटी का नाम लिखना है, फिर रोड क्या है वो लिखना है, फिर अहमदाबाद एरिया भी लिख सकते हो यहाँ, फिर पिन कोड नंबर लिखना है, 6 फिगर का कोई भी पिन कोड नंबर डाल दो, क्या फ़र्क पड़ता है। फिर 12 फरवरी मतलब डेट लिख देनी है, एक लाइन छोड़ के डेट लिखो तो भी चलता है, नई लाइन छोड़ते हो तो भी चलता है। फिर बराबर ठीक उसकी नीचे की लाइन में 2 करके सामने वाले का एड्रेस लिखना है। उसमें आपको दिया गया होगा कि आपको ईमेल किसको लिखना है, कमिश्नर है तो द कमिश्नर, मैनेजर है द मैनेजर, डायरेक्टर है द डायरेक्टर, हो। फिर कंपनी का नाम है या स्कूल का नाम है या फिर कोई भी है, कोबरा किंग कंपनी फॉरेस्ट रोड अहमदाबाद 1111। फिर सब्जेक्ट लिख देना है आपको कि भाई लेटर किस बारे में आप लिख रहे हो, तो इन शॉर्ट 4-5 वर्ड 6-7 वर्ड्स में सब्जेक्ट आप लिख दो। फिर लेटर लिखना शुरू कर दो, और लेटर में लास्ट में आएगा योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली वगैरह वगैरह, और अपना नाम। अब आएगा इनफॉर्मल लेटर, मतलब अपने फैमिलीज को लिख रहे हो, यदि आप लेटर फ्रेंड्स को लिख रहे हो तो एड्रेस ऑफ द राइटर आपका एड्रेस लिखना है, हाउस नंबर, सोसाइटी नेम, रोड, एरिया, सिटी, पिन कोड, लाइन छोड़ दो, डेट लिख दो। फिर डियर पापा, डियर फादर, डियर किसी का नाम है, चंपू आपका फ्रेंड है तो डियर चंपी, जो भी आपको लिखना है, डियर जानू, अल्लाह जो भी आप लिख सकते हो। फिर अपने हिसाब से अपनी फीलिंग्स लिखनी है, और लास्ट में योर्स लविंगली एंड नेम, ठीक है।
ये भी ख़त्म हो गया। उसके बाद रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट में बराबर हेडिंग, बीच में हेडिंग आना चाहिए। रिपोर्ट किस बारे में, न्यूज़पेपर में आप जो पढ़ते हो हेडलाइंस, बराबर बीच में हेडिंग आना चाहिए। और उसके एक लाइन छोड़ के आप इस तरफ डेट लिख दो, फिर प्लेस लिख दो, अहमदाबाद वगैरह जो भी सिटी का नाम है वो आप लिख सकते हो। और रिपोर्ट आपने लिख दिया और लास्ट में तेनों कुछ नहीं लिखना है, ना साइन ना कुछ, नथिंग एल्स। अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि लिखना कैसे है, क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है ताकि मैक्सिमम मार्क्स आप गेन कर पाओ। तो पहली चीज़ ये है कि आप इंग्लिश का पेपर लिख रहे हो, आप इंग्लिश मीडियम में हो, फर्स्ट लैंग्वेज में लिख रहे हो, तो आपका इंग्लिश ऐसा माना जाता है, जो चेक कर रहे हैं जो टीचर्स है वो मानते हैं कि आपका इंग्लिश एकदम क्लियर होना चाहिए, ग्रामेटिकली कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो फर्स्ट ग्रामेटिकल जो फॉर्मेट है आपका, जो आप सेंटेंसेस लिख रहे हो उसमें ग्रामेटिकली फॉर्मेट आपका बढ़िया होना चाहिए। उसमें यदि गलती है तो गए आप। मैं पेपर चेक करता हूँ या कोई भी इंग्लिश का टीचर पेपर चेक करेंगे, वो सालों से पेपर चेक करते हैं, उसे एक्सपीरियंस हो चुका है। तो यदि आपकी ग्रामेटिकली मिस्टेक है तो वो विद इन 0 to 2 सेकेंड में वो मिस्टेक्स उसको दिख जाएगी। मार्क काटना है तो आराम से वहाँ से कट सकते हैं। दूसरी चीज़ है, आप स्पेलिंग की गलतियाँ ना करो। जो ग्रामेटिकल के बाद दूसरी चीज़, स्पेलिंग की गलतियाँ ना करो। तीसरी, मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि मैंने कई सारे पेपर्स चेक करे हैं, तो मुझे पता है कि कई सारे स्टूडेंट्स कैपिटल और ब्लॉक लेटर जहाँ लिखना होता है, जहाँ कैपिटल लिखना होता है, जहाँ स्मॉल लिखना होता है, उसमें बहुत ही गलतियाँ कर देते हैं। तो ये स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करनी है। उसके बाद मैक्सिमम आप ये चांस लो, लिखने के बाद इतनी सारी चीज़ें आप लिखने के बाद, एक्सपीरियंस के बाद, अपना अनुभव, बोर्ड की एग्ज़ाम से पहले 8-10 पेपर ऐसे लिख दो ताकि आपका एक्सपीरियंस हो जाए लिखने में। तो रबिंग करना, कुछ चीज़ कैंसिल कर देना, एरर है वो, मिस्टेक सारी जो एरर, रबिंग, स्पेलिंग्स, ग्रामेटिकल फॉर्मेट, वो कुछ भी ना हो। आपको थोड़ा सा कंटेंट आउट ऑफ जो पूछा गया है उससे बाहर लिख रहे हो, 50% से भी ज़्यादा बाहर लिख रहे हो, वो एक दिन चलेगा। पर आप स्पेलिंग, ग्रामर, ये सारी मिस्टेक कर रहे हो, रबिंग कर रहे हो, एरर कर रहे हो, एक आधा पेज लिख दिया, उसमें 10 जगह पे आपने रब कर दिया, 5 जगह पे, 3 जगह पे रब कर दिया, तो इसका मतलब ये माना जाता है कि ही और शी इज कंफ्यूज्ड, उसे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है उसे। सो आपको जज कर दिया जाएगा वहीं से भी, और आपके मार्क्स लूज होने की पूरे संभावना है, चांसेस है, पॉसिबिलिटीज है। अब दिक्कत क्या है मोस्टली कि हमें करना क्या चाहिए। पेपर लिखने की एडवाइस मैं क्यों दे रहा हूँ, 80 मार्क के 3 घंटे रेगुलरली, मैं तो अभी से कह रहा हूँ, कल से ही आप शुरू कर दो, हर रोज 3 घंटे का पेपर लिखो आपके अलग अलग सब्जेक्ट का, ताकि आपको एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करने में मदद मिलेगी। आपका एक पूरा एटमॉस्फेयर बन जाएगा आपके साथ कि भाई 3 घंटे एक साथ बैठे रहना है। मैंने तो ये भी देखा है कि कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश का पेपर देते हैं, बोर्ड की एग्जाम प्रीलिम्स में भी मैंने कई सारे ऐसे पेपर देखे जिसमें राइटिंग सेक्शन स्टूडेंट्स लिखते ही नहीं है, कहते हैं कि सीधा बोर्ड में लिखेंगे। अब बोर्ड में दिक्कत है उसकी ये आ जाती है कि अभी तक राइटिंग सेक्शन लिखने की प्रैक्टिस करी ही नहीं है, तो प्रॉब्लम क्या होगा, वहाँ पे भी कंफ्यूजन होगा, ज़्यादा सोचना पड़ेगा, पेपर छूट जाएगा, गलतियाँ होगी। अब जब आप कंफ्यूज्ड होते हो, आपका दिमाग वर्क करना बंद कर देता है, आपके पास अनुभव नहीं है लिखने का और पहली बार ही आप ट्राई कर रहे हो, तो आप जब कंफ्यूज होंगे तो आपका माइंड जो है वो एक स्पेस बना लेगा, एक जगह बना लेगा। आपको कंफ्यूजन में कई सारे क्लू छूटते जाएंगे और उस क्लू में क्या होगा, प्रॉब्लम्स ऐसे होंगे कि आप वहाँ या तो एरर कर दोगे या फिर आपके राइटिंग बिगड़ जाएंगे। मैंने कई सारे ऐसे पेपर देखे जो जिसमें वो कॉन्फिडेंट है, या पेपर जब शुरू हो रहा है तब एकदम अच्छे हैंड राइटिंग में मस्त लिखेंगे, धीरे धीरे आप पेपर आगे चेक करते जाओगे तो उसमें हैंड राइटिंग भी तबाही मचाए देंगे और आपको पता ही चल जाएगा यहाँ मुझे मार्क देने ही नहीं है। पढ़ोगे तो पता ही चल जाएगा, प्रूव हो जाएगा कि ही इज़ नॉट डिजर्विंग एनी मार्क्स इन ग्रेड्स। सो ये नहीं, और 3 घंटे अभी से आप बैठना शुरू करोगे हर दिन, तो मैं ये भी आपको प्रूव कर दूंगा, आपको पता चल जाएगा 3, 4, 5, 7 पेपर के बाद कि 3 घंटे बैठते हो तो जब बिगिनिंग ऑफ द आवर, जब आप शुरू करते हो पेपर, तब आपके पास फिजिकल और मेंटल एनर्जी जो है वो ही फिजिकल मेंटल एनर्जी एंड ऑफ द टाइम, मतलब 3 घंटे जब खत्म हो रहे हैं तभी वो ही मेंटल और फिजिकल एनर्जी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि ये पूरा राइटिंग सेक्शन मोस्टली स्टूडेंट लास्ट में ही लिखते हैं। तब
इसमें थिंकिंग चाहिए, इसमें लिखना है आपको अपने हिसाब से। तो मेंटली यदि आप ड्रेन्ड हो गए हो, फिजिकली आपकी एनर्जी ड्रेन हो गई है, तो आप लिख नहीं पाओगे, आपके हैंड राइटिंग बिगड़ जाएंगे, आप क्लू छोड़ोगे कि मुझे नहीं आ रहा, आपका कंफ्यूजन में सारी राइटिंग होती जाएगी, तो मार्क्स कटने की, ग्रेड्स कटने की पूरी पॉसिबिलिटी है। सो आपको एक एक्सपीरियंस बन जाएगा अभी से पेपर लिखना शुरू करोगे 3 घंटे हर रोज के, तो आप 3 घंटे बैठ भी सकोगे, आराम से एनर्जी भी मेंटेन कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आप राइटिंग सेक्शन में फोकस करो। ये राइटिंग सेक्शन ऐसा है जिसमें बोर्ड्स कोई भी सवाल रिपीट नहीं करता है। तो हमें प्रिपेयर कैसे करना है? आप अलग अलग मार्केट में कई सारे ऐसे क्वेश्चन पेपर, सैम्पल पेपर्स मिल रहे हैं, उसे आप खरीदो। उसमें 5 इंग्लिश के, 5 एसएस के, अलग अलग सब्जेक्ट के, मैथ साइंस के, जो भी है वो सारे के सारे लिख दो। और उसमें जो भी राइटिंग सेक्शन है या फिर सब्जेक्टिव मैटर्स है, वो तो पहले प्रिपेयर कर ही लो। कई सारी ऐसी पॉसिबिलिटीज है कि 50% से भी ज़्यादा आपके मार्क्स तो वैसे ही आ जाएंगे उसमें से ही। 5 पेपर है इंग्लिश के, उसमें अलग अलग राइटिंग के सेक्शंस है, सब्जेक्ट्स, उसमें अलग अलग टॉपिक्स दिए गए। वो टॉपिक्स यदि आप प्रिपेयर कर लेते हो तो इसका फायदा ये होगा कि एकदम प्रिपेयर का मतलब है अभी रात को 3 बजे आपको बिठाया जाए और कहा जाए कि लिखना शुरू कर दो, तो आपको लिखना शुरू कर देना है। तो उससे फायदा ये होगा कि बोर्ड में यदि उसके जैसा कोई सवाल नहीं है पर उससे रिलेटेड कोई सवाल है तो आप आराम से लिख सकते हो। नहीं है तो आपके दिमाग में 4-5 टॉपिक तो है, उसे मिक्स करके कुछ तो लिख सकते हो, ताकि आपकी ग्रामेटिकल फॉर्मेशन अच्छी आ जाए, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो और रबिंग की कोई गलतियां ना हो। कंटेंट तो मैं तो एक दिन ये भी कहूँगा कि कंटेंट भाड़ में जाए, आप लिखना तो सीखे कुछ। वो कंटेंट तो नहीं आ रहा है, आप लीव करोगे तो मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं, पर आपके पास दूसरा कुछ तो कंटेंट है, तो वो तो आप शो करो, वो टैलेंट तो आप दिखाओ। चाहे टॉपिक रिलेवेंट है या नहीं, मार्क्स मिलेंगे शायद। सो ये सारी चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है जब आप पेपर्स लिख रहे हो इंग्लिश का खास करके। सो ये राइटिंग सेक्शन जो है मैंने बता दिया आपको, इन शॉर्ट समझा भी दिया क्या क्या तैयारियां करनी है, किस तरह से, क्या नहीं, वगैरह वगैरह वगैरह। सो हाँ, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे दूसरे विડીયો में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय गरवी गुजरात। આ ચેનલને આટલી બધી લાઈક કરજો, નીચે કોમેન્ટ કરજો, બધા સાથે શેર કરી દેજો, બેલમાં ટીન ટીન વગાડી દેજો।